हेलो विद्यार्थियों, आज हम देशांतर और समय तथा इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और टाइम जोन के बारे में चर्चा करेंगे। आप इसके ऊपर आप जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल ग्रिड बना रखा है। इसके अलावा जो है इक्वेटर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी के अंतर्गत हम जो चीज़ें हैं वो बात करेंगे जो आपके सिलेबस के अंतर्गत दी गई हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके बुक के अंतर्गत जो देशांतर और समय है तो आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। देखिए, इसमें जो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम यानी कि देशांतर और जो समय है, तो इसकी हम बात करें तो पृथ्वी जो है हमारी गोलाकार है और इस गोले में 360 डिग्री देशांतर, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, प्रत्येक डिग्री को हम देशांतर कहते हैं। देशांतर रेखाएं वे कल्पित रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची हुई मानी जाती हैं। एक देशांतर रेखा पर जितने स्थान होते हैं उन सभी स्थानों पर एक साथ ही मध्याह्न होता है, अतः देशांतर रेखाओं को हम मध्याह्न रेखा या मध्याह्न रेखाएं भी कहते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास के अंतर्गत ये चीज़ें बताई थी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखाएं अपने आप में देशांतर है। और एक देशांतर रेखा पर जितने स्थान होते हैं उन सभी स्थानों पर एक साथ मध्याह्न होता है। एक साथ मध्याह्न का मतलब, मान लो कि दोपहर के 12 बज रहे हैं किसी स्थान पर, और वो स्थान जैसे मान लो वो 10 डिग्री देशांतर पर स्थित है कोई स्थान, तो वो पूरी जो 10 डिग्री देशांतर हैं, चाहे वो उत्तर से लगाकर दक्षिण ध्रुव तक हैं, तो उस देशांतर पर उस टाइम पर सेम टाइम होगा पूरे देशांतर के ऊपर, 10 डिग्री के ऊपर। तो अपने आप में वो रेखा अपने आप में क्या होगी, मध्याह्न रेखा हो गई। यानी कि देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक देशांतर पर एक टाइम में एक साथ मध्याह्न होता है, चाहे वो स्थान कोई सा भी हो, उस देशांतर पर स्थित होना चाहिए। आगे देखें, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। आपको पता है 24 घंटे के अंदर, इस प्रकार एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है ना। 360 डिग्री, तो देखिए यहाँ पे 24 घंटे होते हैं। आप 360 में 24 का भाग लगाएंगे तो आपके 15 आ जाएगा। इसी के अनुसार 1 डिग्री देशांतर को घूमने में कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट, है ना। 15 चौक 60 है ना। तो 60 में आप अगर 1 घंटा में 15 डिग्री घूम रही हैं तो आप 60 में 15 का भाग लगाएंगे तो 4 आपके सामने आ जाएगा। तो मतलब हुआ कि एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये भी आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आपके, है। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी को, अतः जो स्थान पूर्व में है वहाँ सूर्य पहले दिखाई देगा, है ना, जो पूर्व में। तो हमारा जो सूर्योदय वो किधर से होता है, पूर्व से होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और जो स्थान पूर्व में होता है वो सूर्य के सामने पहले आता है, अतः सूर्योदय पहले कहाँ होता है, पूर्व की ओर होता है। हमारे देश का जो मद्रास नगर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यदि वहाँ पर सूर्योदय के समय प्रातःकाल के 6 बजे हैं, कितने बजे हैं, तो जो स्थान मद्रास से पश्चिम में 65 डिग्री पर है, कहाँ पर है, 65 डिग्री पर है, वहाँ 5 ही बजेंगे। क्यों बजेंगे भाई 5, है ना। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर सूर्य 1 घंटे बाद दिखाई देगा। समझ रहे हैं ना, कितनी देर बाद दिखाई देगा, 1 घंटे बाद। यदि हमें ग्रीनविच का और अपना स्थानीय समय मालूम हो तो हम बड़ी सरलता से देशांतर रेखा निकाल सकते हैं। जैसे यदि ग्रीनविच में इस समय दिन के 12 बज रहे हैं तो हमारी घड़ी में शाम के कितने बजेंगे, 6 बजे हों, तो निश्चय है कि हम ग्रीनविच के क्या है, पूर्व में है, और हमारी देशांतर रेखा क्या है, 90 डिग्री है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए, इसको हम और डिटेल से बात करेंगे। देखिए, आप यहाँ पे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको कि ये देखिए यहाँ पे ये ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री है। अगर आप 0 डिग्री से मान लो आप यहाँ पर मान लो आप 30 डिग्री पूर्व की ओर है, 30 डिग्री पूर्व की ओर है, तो 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लग रहा है, 4 मिनट लग रहे हैं। तो 30 को आप पार करोगे तो कितना समय लगेगा,
30 डिग्री को पार करोगे तो कितना समय लगेगा? 30 को आप 4 से क्या कर लें, गुणा कर लें, तो कितना आ जाएगा आपके 120 मिनट। 120 मिनट अर्थात कितना, 2 घंटा। मान लो ग्रीनविच के ऊपर सुबह के मान लो 9 बजे, सुबह के 9 बजे कहाँ पे, ग्रीनविच रेखा के ऊपर, तो पूर्व में 30 डिग्री पर समय क्या होगा? तो समय कैसे निकालेंगे? हम पूर्व की ओर जाते हैं तो समय क्या होता है, बढ़ता है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, 1 डिग्री को पार करते हैं तो कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो हम 30 डिग्री को पार करेंगे तो कितना समय लगेगा, है ना? 4 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120 मिनट अर्थात कितना, 2 घंटा। अब यहाँ 9 बज रही हैं तो अपने को क्या करना है, पूर्व की ओर जा रहे हैं तो अपने को क्या करना है, प्लस होना है, बढ़ना है। तो 2 घंटा समय बढ़ेगा अर्थात 9 में हम क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो 30 डिग्री पर कितना समय होगा, सुबह के 11 बजे होंगे। तो पूर्व की ओर जाते हैं तो समय बढ़ेगा। अगर सेम कंडीशन में इधर पश्चिम की ओर ले लूँ कि 30 डिग्री पश्चिम पर क्या समय होगा, इधर क्या होगा, माइनस होगा। आप ये फार्मूला सेम लगेगा, 120 मिनट आएंगे, 120 मिनट अर्थात 2 घंटे, लेकिन पश्चिम की ओर समय माइनस होगा। हम 9 जो बज रहे हैं उसमें 2 घंटे माइनस करेंगे तो पश्चिम में उस समय क्या समय होगा, 7 बजे होंगे, है ना, सुबह के। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, समय की गणना करते हैं। देखिए अब एक चीज़ और, आपकी स्थानीय समय लोकल टाइम क्या होता है। देखिए प्रत्येक स्थान पर अपने देशांतर के अनुसार जो समय होता है वो वहाँ का स्थानीय समय कहलाता है। एक बात ध्यान रख लेना कि कोई भी स्थान है और वहाँ का जो देशांतर है उस देशांतर के अनुसार वहाँ का जो टाइम होता है वो अपने आप में लोकल टाइम होता है, स्थानीय समय कहलाता है ना। और इसको हम धूप घड़ी से ठीक ठाक बता सकते हैं, है ना। स्थानीय समय का संबंध मध्याह्नकालीन सूर्य की ऊंचाई से ही, इससे एक ही देशांतर रेखा पर उत्तर दक्षिण स्थित समस्त नगरों में एक ही समय मध्याह्न होता है, अतः उनके स्थानीय समय में कोई अंतर नहीं पड़ता है। पूर्व पश्चिम स्थित नगर विभिन्न मध्याह्न रेखाओं पर होंगे, इस कारण उनमें भिन्न भिन्न समय पर मध्याह्न होगा। यही कारण है कि पूर्व पश्चिम स्थित नगरों के स्थानीय समयों में अंतर होना स्वाभाविक होगा। एक बात आप विशेष ध्यान रखें कि मान लो ये कोई देशांतर रेखा है और इस देशांतर रेखा पर मान लो ये ए स्थान है, मान लो ये बी स्थान है, सी स्थान है, डी स्थान है, तो इन पर एक टाइम में एक समय मध्याह्न होगा, है ना। तो देशांतरीय समय जो होता है, मध्याह्न समय जो होता है, वो किसी भी स्थान का, यानी कि उस देशांतर स्थित किसी भी स्थान का क्या होता है, लोकल टाइम होता है, स्थानीय समय होता है। और इससे आप अगर पूर्व में जाते हैं, इससे अगर आप पश्चिम में जाते हैं तो देशांत जो लोकल टाइम होता है उसमें अंतर हमारे को दिखाई देता है। आगे देखिए आपके आता है स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि प्रामाणिक समय क्या होता है। इसकी हम बात करें तो स्थानीय समय अपने नगर के लिए तो ठीक हो सकता है, परंतु यात्रा करके जब हम दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं तो समय में अंतर बहुत पड़ता है। ऐसी अवस्था में समय को ठीक रखने के लिए पूर्व या पश्चिम की ओर यात्रा करने पर अपनी घड़ी को प्रत्येक देशांतर को पार करने पर 4 मिनट आगे या पीछे, यानी पूर्व में जा रहे हो तो आगे करना पड़ेगा और पश्चिम में जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा। इस कठिनाई को दूर करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र में वहाँ का प्रामाणिक समय माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रामाणिक समय की हम बात कर रहे हैं। मैं आपको इसको, वैसे आपको इसमें जो चीज़ें हैं क्या ध्यान रखनी है उसको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रामाणिक समय के लिए प्रत्येक देश में किसी एक देशांतर रेखा को क्या मानते हैं हम, प्रामाणिक देशांतर रेखा मानते हैं। इंग्लैंड की प्रामाणिक रेखा जो है वो 0 डिग्री है, ध्यान रखना है ना। जो चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ उसको विशेष ध्यान रखना है। इंग्लैंड की प्रामाणिक रेखा क्या है, 0 डिग्री देशांतर है, जो अपने आप में ग्रीनविच से होकर निकलती है। कहाँ से निकलती है, ग्रीनविच से होकर निकलती है, और इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। प्रायः राष्ट्र अपने उपयुक्त देशांतर पर स्थित स्थान के स्थानीय समय को प्रामाणिक समय मान लेते हैं। उस नगर की देशांतर रेखा उस देश के लिए सब बड़े महत्व की होती हैं। देश के सभी नगरों की घड़ियां प्रामाणिक रेखा पर स्थित नगर के समय के अनुसार मिला ली जाती हैं। इस प्रकार जो किसी विशेष स्थान का समय सारे देश में माना जाए वह उस देश का प्रामाणिक समय कहलाता है। ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है आपको, है ना। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि हमारे देश का जो प्रामाणिक समय है, हमारे यहाँ की जो प्रामाणिक देशांतर रेखा है, मानक समय रेखा है, वो 82.5 डिग्री हमारे देश भारत की। पूर्वी देशांतर का जो स्थानीय समय है वो हमारे राष्ट्र का क्या है, प्रामाणिक समय है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय सारे राष्ट्र का प्रामाणिक समय माना गया है। विशेष ध्यान रखें, है ना। तुम्हारा निश्चित स्थान 82.5 डिग्री रेखा पर है, तो तुम्हारे स्थानीय समय मध्याह्न के अनुसार 12 बजेंगे, तुम्हारी घड़ी में 12:07 बजेंगे,
परंतु यदि तुम्हारा स्थान इस रेखा के पूर्व में होगा तो तुम्हारी घड़ी में 12 स्थानीय मध्याह्न के बाद बजेंगे, और यदि पश्चिम में हो तो पहले बजेंगे, ध्यान रखना। यदि प्रामाणिक समय नहीं माना जाए और प्रत्येक स्थान अपने स्थानीय समय को ही सदा मानने लगे तो सभी सार्वजनिक कार्यों में बहुत ही बड़ी असुविधा पड़ने लगेगी। प्रत्येक देश के प्रामाणिक समय अंतर्राष्ट्रीय समय अर्थात ग्रीनविच समय के बीच का अंतर पूरे या 1.5 घंटों में रखा जाता है। जैसे पाकिस्तान का 5 घंटे और भारत का 5.5 घंटे का अंतर है ना। पाकिस्तान का जो समय है वो जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय जो है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से जो मानते हैं वो 5 घंटे आगे पाकिस्तान का, और हमारे भारत का कितना है 5.5 घंटे आगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है उसके पूर्व में जाती है तो समय बढ़ता है, और हमारा जो है वो कितना है, वो है हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी, है ना। तो हम पूर्व की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा, प्रति देशांतर, एक देशांतर पार करने पर 4 मिनट बढ़ेगा। तो 82.5 डिग्री को आप पार करोगे तो कितना समय बढ़ेगा, यहाँ पर 5.5 घंटे बढ़ेंगे ना, 5.5 घंटे का समय। तो 5.5 घंटे का अंतर आता है ग्रीनविच रेखा से हमारे भारत के समय में। आगे देखिए आप समय कटिबंध क्या होता है ना, टाइम जोन क्या होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको जो फोकस कर देता हूँ, जो चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है। देखो जिन देशों का जो विस्तार ज़्यादा होता है, क्षेत्रफल ज़्यादा होता है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर जो है एक से ज़्यादा प्रामाणिक समय रेखाएं रखी जाती है ना, ध्यान रखिए इस बात को। तो पूर्व या पश्चिम की ओर हम जाते हैं तो 4 या 5 घंटे का अंतर जो है, देखिए हम यहाँ पे प्रामाणिक समय के अंतर्गत दिखाई देता है। हम सीधी सी बात कर लेते हैं, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में कुछ स्थानों के स्थानीय समय में वह अंतर दृष्टिगत हमें दिखाई देता है। समुद्री जहाज़ों को भी प्रत्येक स्थान का स्थानीय समय स्मरण रखने में बड़ी कठिनाई होती है। इसी असुविधा को दूर करने के लिए सारी पृथ्वी को हमने कितने भागों में बांटा है, 24 भागों में बांटा है। ऐसे प्रत्येक भाग को समय कटिबंध कहते हैं। प्रत्येक समय कटिबंध में एक ही प्रामाणिक समय रहता है। इन समय क्षेत्रों को हम 24 भागों के अंतर्गत डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 24 भागों में डिवाइड करते हैं, है ना। इसलिए 24 भागों में इसलिए बांटा गया है कि प्रत्येक समय क्षेत्र में 1-1 घंटे का अंतर है। प्रत्येक क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर होते हैं, है ना। तो हमारी जो पृथ्वी है ना, उसको 15-15 डिग्री के आधार पर कितने 24 भागों में बांट दिया। तो ये 24 अपने आप में क्या हो गए, टाइम जोन हो गए, समय कटिबंध कहलाते हैं। देखो कनाडा का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार ज़्यादा है, तो उस देश में कनाडा के अंतर्गत जो है 5 समय कटिबंध, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि कनाडा का जो समय कटिबंध वो कितने भाग, 5 भाग है ना। और आगे देखिए आप, इसमें होता है उसमें केंद्रीय मध्याह्न रेखा होती है जिसका स्थानीय समय ही उस संपूर्ण कटिबंध का प्रामाणिक समय माना जाता है। ये बात ध्यान रखना। कनाडा को 5 से जैसे 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री और 120 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाओं के स्थानीय समय वहाँ के क्रमशः 5 कटिबंधों के प्रामाणिक समय माने जाते हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ें है ना, जो यहाँ पर इसका जो टाइम जोन बता रखा है कनाडा का, ठीक है। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं 75 डिग्री है ना, जो दे रखा है आपके इसमें। उसके बाद जो 90 डिग्री है ना, फिर उसके बाद जो दे रखा है 105 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। और आप इसमें देख सकते हैं एक और आपके जो है 60 डिग्री। इस प्रकार से इसको डिवाइड कर रखा है। यूएसए का वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 समय क्षेत्र है, कितने 4 समय क्षेत्र है ना, 75, 90, 105 और 120 डिग्री, ये बात ध्यान रखना है। रूस के अंतर्गत सबसे ज़्यादा है, कहाँ पर, रूस के अंतर्गत कितने हैं, 11 समय कटिबंध है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय समय की, इंटरनेशनल टाइम की। तो इस यहाँ पर हम बात करें तो जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों बता देता हूँ कि आपको भी बताया मैंने कि हमारी पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों के अंतर्गत बांट रखा है। 15-15 डिग्री देशांतर पर जो है समय कटिबंध है 24 है ना। तो एक समय कटिबंध से दूसरे समय कटिबंध में जाने के लिए हमें 15 डिग्री देशांतर को पार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बात करें 180 डिग्री जो पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा वो सेम है ना। मैंने आपको पहले जब देशांतर बताया तो वहाँ पर मैंने आपको ये चर्चा करी थी।
तो समस्त समय कटिबंधों के समय की गणना मध्याह्न रेखा के अनुसार ही होती है। सारे विश्व में समय की समानता बनाने के लिए ग्रीनविच रेखा के समय की सहायता ली जाती है, इसलिए वहाँ का समय जो है अंतर्राष्ट्रीय समय कहलाता है। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जो ग्रीनविच रेखा है, ठीक है, जो 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री जो है इसी को हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, क्योंकि इससे पूर्व और इससे पश्चिम में जाते हैं तो यहीं से हम क्या करते हैं, समय को निकालते हैं। ध्यान रखिए आप, है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिए। यहाँ तक आप कंप्लीट करें। अगली क्लास के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के साथ जो है आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।